नमस्ते। आज मैं विष्णु सहस्त्र नाम के संदर्भ में आपसे मैं बात कर रहा हूँ और विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने से मिलने वाला जो लाभ है, होने वाले जो लाभ हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे जीवन में होने वाले कष्टों का मूल कारण हम स्वयं हैं, हमारे कर्म हैं। और कई बार हमें जीवन में ऐसा लगता है कि आखिर में हमने ऐसा कौन-सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से हमारे कोई भी काम नहीं होते हैं। हमें इतनी असफलता क्यों मिलती है? क्यों नहीं हमारे घर में समृद्धि हो रही है? इस प्रकार के कई यक्ष प्रश्न हैं, जो हम समय-समय पर परिस्थिति के कारण करते रहते हैं। परंतु चूँकि हमारी चेतना इतनी विकसित नहीं है, इतनी विस्तरित नहीं है कि हम इस कर्म सिद्धांत के गूढ़ रहस्यों को हम जान सकें। हमारे पास दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो है हमारे पास समय अभाव। हम जानना भी नहीं चाहते हैं। हम अब ऐसे आधुनिक जीवन में रहते हैं, जहाँ पर हम तुरंत रेमेडी चाहते हैं कि बस अभी बोला और सिर दर्द हुआ और हमने एक दवाई ली और सिर दर्द समाप्त हो गया। परंतु कुछ चीज़ें इस गति से नहीं चलती हैं और ना ही इस मति से चलती हैं। हमको ये समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, जो समस्याएँ हैं, जो हर्डल्स हैं, उनका जैसा मैंने बताया कि मूल कारक हम स्वयं हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए भी हम सरल उपाय खोजते हैं। हम पहुँच जाएँगे किसी ज्योतिषी के पास और हम कहेंगे कि हम तो अब इतने जागरूक हो गए हैं इस दृष्टि से कि हम तुरंत बोलते हैं कि मेरा राहु ठीक नहीं चल रहा है, कोई पत्थर दे दीजिए, कोई अनुष्ठान करवा दीजिए और बस किसी तरह से हमें मुक्ति दिला दीजिए। परंतु हमसे कहाँ पर भूल हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, ये हम ध्यान नहीं देते हैं। वास्तव में आज हमारे अंदर जो एक बहुत बड़ी कमी है, वो है श्रद्धा की, डिवोशन की और विश्वास की। तो जब तक आस्था हमारी जागृत नहीं होगी, हमारी समस्याओं का कोई भी अंत नहीं होने वाला है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम के संदर्भ में मैं कुछ ऐसे ही रोचक विषय लेकर के आपके सामने रखूँगा और मैं बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से विष्णु सहस्त्रनाम को हम जब उसको पढ़ते हैं, तो उसके क्या लाभ हैं। और लेकिन इसके लिए आपसे सिंसियर डिवोशन से ही आप सच्ची आस्था को प्राप्त होते हैं। और जब सच्ची आस्था आप में जागृत होती है, उस परब्रह्म परमेश्वर के लिए, तो अपने आप ही आपकी समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है और जैसे ही डिवाइन ग्रेस आपको आत्मसात करता है, आपकी समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं और कई बार आपको तो ऐसा लगता है कि समस्याएँ हैं ही नहीं। तो ये जो सुप्रीम फ़ोर्स है, इसको प्राप्त करने का, अपनी समस्याओं को समाप्त करने का एक जो सबसे सरल तरीका है, वो है नाम जपना। नाम जप जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सिख धर्म में भी एक जपजी साहब है। जपजी साहब आपको जब आप किसी बड़े व्यक्ति का नाम जपने लगते हैं, जब किसी देवता का नाम जपने लगते हैं, तो आपकी समस्याएँ वो देव अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जब आप इसको बहुत प्रामाणिकता से करते हैं, तभी इसका लाभ होता है। और मैं हमेशा ये मेरा निवेदन रहता है कि हम अगर पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम किसी भी श्लोक, स्तोत्र या फिर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उसका तत्काल प्रभाव होता है और हमारी जो प्रार्थना है, उस परमेश्वर को हमारी अपेक्षा से भी पहले पहुँच जाता है। और विशेष करके जब हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, ये इमीडिएटली ये तुरंत तत्काल प्रभाव से श्री हरि विष्णु हमारी तरफ आकर्षित होते हैं और वो हमें गुडनेस, ब्लिस, पीस
और अबव ऑल अपनी ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित करते हैं। तो ये जो चैंटिंग ऑफ मंत्रास है, श्लोकास है या स्तोत्र हैं, ये हमें अपने जीवन में फ़ोकस्ड रहने के लिए, हम कैसे एक लक्ष्य के तरफ हम फ़ोकस्ड हों, ये हमें इन मंत्रों के उच्चारण से मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जब जब हम इन मंत्रों का बहुत शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो इससे एक ज़बरदस्त एनर्जी जो है वो जनरेट होती है और उस एनर्जी को, उस शक्ति को आप अंदर अनुभूत कर सकते हैं। यानी इस प्रकार की वो एनर्जी होती है, अगर आप बहुत शुद्ध और सात्विक मन से जब सहस्त्र नाम का जाप करते हैं और उसमें इतनी शक्ति होती है कि आप उसका रोमांच अपने शरीर के छोटे से छोटे कोशिकाओं में भी आप महसूस कर सकते हैं और आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, किसी भी चीज़ के प्रति, वो धीरे से बढ़ने लगती है। जैसा कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि एक अच्छे तन के लिए अच्छा मन होना ज़रूरी है या एक अच्छे मन के लिए अच्छा तन होना भी बहुत आवश्यक है। तो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बिना किसी तनाव के, बिना किसी रोग के, रुग्णता के अगर हमें रखना है, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा जो माइंड हो, हमारी जो आत्म हो, हमारा जो आत्म हो, वो बहुत ही क्लेंस्ड होना चाहिए और वो हमें संभव है जब हम नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। या आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि भई हमें संस्कृत नहीं आती है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को सुन तो सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम की तो ऐसी उसकी उसका महात्म्य है कि अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम को सुनते हैं, तो भी आप हर प्रकार के तनाव से मुक्त होते हैं और आपको किसी भी प्रकार की रुग्णता है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है और आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। और जब आप विष्णु का नाम लेते हैं, तो ये आपको ज़मीन पर एकदम बाँध करके रखता है और आपके अंदर जो है एक प्रकार का ग्रैटिट्यूड डेवलप करता है, किसी के भी प्रति एक कृतज्ञता भी ये जागृत करता है और ये आपको ये बात भी बताता है कि मनुष्य को कई बार अहंकार आ जाता है, जब उसके पास धन आता है, ऐश्वर्य आता है या उसको अगर बहुत सुंदर रूप मिलता है, तब भी उसके में अहंकार आ जाता है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को जब हम पढ़ करते हैं और विष्णु के उस एनर्जी को जब हम अनुभूत करते हैं, तो हमको ये लगता है कि कोई और भी पावरफुल है जिसके सामने मनुष्य की स्थिति बहुत ही नगण्य है। और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से एक जो सबसे बड़ा लाभ है, वो है कि विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो है मोक्ष, इमांसिपेशन या सैल्वेशन हम कहते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम जो है, वो हमें हर प्रकार के बेनिफिट्स देता है। चाहे वो नेम, फेम, वेल्थ, हेल्थ, ब्यूटी, विक्ट्री, फ्रीडम, हैप्पीनेस, नॉलेज and all round growth. If you actually are craving for this, if you actually want that these things should come unto you, then Vishnu Sahasranam is the only refuge where you can go, where you can recite and get all these things free of cost. So it takes away all obstacles and kills all incurable diseases, sufferings, and pains of all kinds. So it can also bring about an end to the cycle of life and death. ऐसा जब युधिष्ठिर पूछते हैं, तो प्रारंभ में ही भीष्म उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे।
प्रत्येक रेसिटेशन यानी जन्म और मृत्यु के इस बंधन से भी मुक्ति अगर कोई दिला सकता है, तो वो केवल विष्णु सहस्त्र नाम का जाप है। ईच रेसिटेशन एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन वन्स कॉन्शसनेस। अगर अपनी चेतना में आप इस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव देखना चाहते हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप ज़रूर करना चाहिए। आपके अंदर एक प्रकार का आनंद, उसकी अनुभूति आप करने लगते हैं। आपके अंदर की अज्ञानता समाप्त हो जाती है और आपका दिमाग फिर उन चीज़ों पर नहीं जाता है, जो आपके लिए लाभकारी नहीं है। और ये आपको उस देव के और एक स्टेप और आगे लेकर के जाता है और आपको आपके जीवन का जो ट्रू नेचर है, जो मूल धर्म है आपके जीवन का, उसके पास ले जाता है और आपको आत्म अनुभूति होती है और आपको अंतर पता चलता है कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इन सब में श्रेष्ठ क्या है या इन सब के परे क्या है। तो जैसा मैंने अपने पिछले इस वीडियो में भी बताया था, मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम भी अन्य-अन्य बहुत सारे महाकाव्यों और बहुत सारे श्लोक और इस प्रकार की स्मृतियों के जो रचयिता हैं, वो महर्षि वेदव्यास हैं और ये विष्णु सहस्त्रनाम भी महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय क्रमांक 149 में श्लोकों की जो गिनती है वो 14वें श्लोक से लेकर 120 अ, श्लोकों के मध्य इसका गायन हुआ है। ये लगभग 108 जो अनुष्टुप छंद में बनाए हुए हैं उसमें है और लेकिन जो इसमें कुल मिलाकर के जो श्लोकों की संख्या आती है वो लगभग पौने 200 के आसपास आती है और ऐसा श्रील वेदव्यास के द्वारा ये रचित ये जो विष्णु सहस्त्रनाम है ये हर प्रकार से मनुष्य प्राणी मात्र के लिए बहुत ही लाभकारक इस प्रकार से माना गया है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रत्येक दिन इसका पाठ करते हैं। हम श्री वैष्णव हैं, हमें तो नियमितः प्रत्येक दिन इसका पाठ करना अनिवार्य है। और कम से कम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि संस्कृत नहीं जानते हैं। कम से कम अपने जीवन में जिस दिन उनका जन्मदिन है या फिर किसी ग्रहण के दिन पढ़ सकते हैं या फिर जब सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है, उस समय पढ़ सकते हैं या फिर जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जैसे विवाह का दिन है घर में जितने भी लोग हैं उनके जन्मदिन पर भी हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्र का नाम वो सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारी जितनी भी ट्रबल्स हैं, वो चाहे वो ग्रहों के कारण हो या फिर हमारे जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, उनको किसी प्रकार का हाँ, हमारे प्रति दुराग्रह है, तो उसको भी अगर शांत करना है या कोई ऐसे असाध्य रोग हैं या ऐसे कोई अविजित इस प्रकार के हमारे शत्रु हैं, उन शत्रुओं से भी अगर हमें छूटना है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ केवल रेसिटेशन और केवल भक्ति के साथ सुनने मात्र से भी ये सब समस्याओं का अंत होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वास्तव में महाभारत में ये इसका प्रसंग कहाँ पर आता है। वास्तव में कुरुक्षेत्र के उस रणांगन में युधिष्ठिर जब युद्ध समाप्त हो जाता है और वो भगवान कृष्ण से चूँकि परब्रह्म परमेश्वर साक्षात युधिष्ठिर को सर्वसुलभ हैं, तो वो उनसे अपने कुछ नितांत आध्यात्मिक जो उनकी प्रश्न हैं,
वो उनसे पूछने का प्रयास करता है। और वो भगवान से जब पूछता है अपने उन प्रश्नों को लेकर, तो भगवान उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, भीष्म पितामह देंगे। और वो लेकर के भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर को ले जाते हैं, जहाँ पर ये सभी पांडव होते हैं और वेदव्यास और भगवान भी इस शस्त्र नाम को भीष्म पितामह के मुखारविंद से सुनते हैं और जो शरशैया पर लेटे हैं। और युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि कौन ऐसा भगवान है इस पूरे जगत में जिसके की शरणागति हम जा सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। कौन ऐसा भगवान है जिसके महिमा गायन से, जिसको पूजा करने से लोगों को आत्मिक और मानसिक और दैहिक, दैविक हर प्रकार का संताप से मुक्ति मिलती है और वो समृद्धि को प्राप्त होता है। वो पूछता है कि आप बताइए मुझे कि इस जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? और वो भी एक और प्रश्न पूछता है कि वास्तव में जो सबसे सत्य जो प्रकृति है, सत्य धर्म जो है, वो क्या है? और कै किस प्रकार के जाप करने से व्यक्ति जो है इस सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है? और इस पर जो है भीष्म पितामह अ, ब भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यही एकमात्र है और वो कौन है, कैसा है? तो प्रत्येक नामों के कई अलग-अलग मीनिंग्स भी उसमें से कई अर्थ निकल कर के आते हैं और उन उन विष्णु को 1000 अलग-अलग नामों से वो अभिव्यक्त करते हैं और उनके महात्म्य को भी समझाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से विष्णु जो इस 1000 नामों के साथ 1000 प्रकार के गुणों को लेकर के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो किस प्रकार से तत्पर रहते हैं, इस प्रकार का गूढ़ ज्ञान वो युधिष्ठिर को शरशैया पर लेटे हुए ही वो देते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम के फलश्रुति को अगर आप देखेंगे, अंत में फलश्रुति आती है और फलश्रुति में ऐसा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम को प्रत्येक दिन सुनता है या उन नामों को उसका जाप करता है, तो कभी भी उसके पास इविल यानी बुराई या पाप जो है, वो कभी भी उसके पास नहीं भटकती है। और कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो उसको वेदांत पर एक सिद्धता प्राप्त होती है। अगर कोई क्षत्रिय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो वो उसे जो है युद्ध भूमि में सफलता मिलती है। और वैश्य के संदर्भ में बताते हैं कि उसको हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। और शूद्र को कहते हैं कि जब वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो उसको सबसे जो महान जो हैप्पीनेस है, जो सुख है, परम सुख जो है, वो उसको प्राप्त होता है। तो देखिए, इसके माध्यम से एक बात और पता चलती है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है हमारे शास्त्रों में वर्णन कि शूद्र जो है वो इस प्रकार के श्लोकों का पाठ अनुश्रवण नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं कि सर्वोच्च जो सुख है, वो एक शूद्र को इसके रेसिटेशन से, उसके उच्चारण से, नाम जपने से उसको भी मिलता है। और अगर कोई राइटियसनेस चाहता है अपने जीवन में सच्चे मार्ग का श्रवण करना चाहता है, अनुगमन करना चाहता है सच्चे मार्ग पर, तो वो सक्सीड्स इसमें उसको पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। और अगर आप वेल्थ चाहते हैं, तो आपको वेल्थ जो है वो मिल जाता है जिस भी रास्ते पर आप जाते हैं।
और तो इस प्रकार के अगर आप कोई इंद्रिय सुख चाहते हैं, तो आपको हर प्रकार के इंद्रिय सुख जो है वो मिलते हैं जब आप सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। अगर आप अच्छे घर में बच्चे का जन्म चाहते हैं, तो वो भी सहस्त्र नाम के माध्यम से आपको मिलता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से हमें मिलती है, वो है हमें जिस भी हम फ़ील्ड में होते हैं, वहाँ पर हमें बहुत प्रसिद्धि मिलती है और पोज़ीशन ऑफ एमिनेंस हम उत्तरोत्तर बहुत ही ऊँचे स्थान पर हम जाने लगते हैं और समृद्धि हमें मिलती है और इस जीवन का जो सबसे अंतिम लक्ष्य है इमांसिपेशन या मोक्ष जिसको हम कहते हैं, वो भी हमें मिलता है और हम निर्भीक हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का डर हमें किसी भी चीज़ से नहीं होता है, चाहे वो अ, किसी रोग के कारण हो, हमें स्प्लेंडर ऑफ कॉम्प्लेक्शन मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, ब्यूटी मिलता है और अकम्प्लिशमेंट्स अ, हर प्रकार के कार्यों में हम सिद्ध होते हैं इस विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से। जो रुग्ण हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं और जो किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, उनको हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो किसी भय से डरे हुए हैं, उनको उस डर से मुक्ति मिलती है और किसी के जीवन में कोई बहुत कैलामिटी आ गई है, तो उसको उस कैलामिटी से भी छुटकारा मिलता है। तो ये सब केवल भगवान के इस सहस्त्र नाम को पढ़ने से हमें मिलता है और मैं अब अगले वीडियो में आपको विष्णु सहस्त्रनाम किस प्रकार से हम उसका रेसिटेशन करते हैं, किस प्रकार से हम उसको पढ़ते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।